सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अब देखिए इनका जो मेन कॉम्पिटिटर था, अगर हम देखें बैंकिंग लाइसेंस किसके साथ मिला था, बंधन बैंक के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था, यानी दोनों को एक साथ बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था आरबीआई की तरफ से। हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक ने 52 वीक लो लगाया एज अ लार्ज बैंक। वो पहली बैंक है जिसने यहाँ पर जो है बैंकिंग स्टॉक जिसने 52 वीक लो लगाया। उसके बाद आया नंबर बंधन बैंक का। बंधन बैंक का स्ट्रक्चर बहुत खराब है, कोटक महिंद्रा बैंक का भी स्ट्रक्चर बहुत खराब है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि बंधन बैंक के साथ एक नाम हमेशा जोड़ के देखा जाता है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्या इसके अंदर 52 वीक लो लग सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर? क्या एक भारी गिरावट आ सकती है? पूरी बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी है थोड़ा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू पर शेयर, ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है 52 वीक लो लग गया तो यहां पर दिक्कत है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट अगर हम बात करें यहां पर कि जो बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग में जो 52 वीक लो लगे हैं दो बैंकिंग स्टॉक्स के, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ला सकते हैं अगर दोबारा 52 वीक का लो जो है वो टूटते हुए नजर आए। और आपके सामने Q4 है, जरा सा Q4 में थोड़ा सा कुछ भी यहाँ पर बिगड़ा, 52 वीक लो की यहाँ पर लिस्ट आपके सामने लग जाएगी, उसमें एक से एक बड़ा नाम उसमें शामिल होने लगेगा। तो यहाँ पर ना आप देखिए, आपका बुक वैल्यू बहुत दूर का नहीं है, आप बुक वैल्यू के आसपास ही 37.71 है BSE के हिसाब से, NSE के हिसाब से 37.70, राइट। आपका स्टॉक काम कर रहा है 55 पर। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है अपने बुक वैल्यू से कि आपका 5 टाइम ऊपर वर्क कर रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर पी रेशियो जो है वो 18.02 है, और अच्छा था जब तक बैंकिंग सेक्टर में गिरावट नहीं थी। लेकिन बाकी बैंकिंग स्टॉक के कंपैरिजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर कम गिरावट है, और ये इंडस्ट्री भी आपके पी रेशियो से भी कम आ चुका है। अब देखिए, बहुत डीप एनालिसिस नहीं है। बहुत पहले जब ये टूटा था तो मैंने आपको लेवल सजेस्ट किए थे, वो लेवल्स बिल्कुल सही बैठे थे। बहुत टाइम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बहुत कम बात करी है, लेकिन ये आगे एक बेहतरीन स्टॉक होगा, ये जान लीजिए। यहां पर रेस है फेडरल बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कि कौन बनेगा अगला कोटक, कौन बनेगा अगला आईसीआईसीआई, कौन बनेगा अगला एचडीएफसी बैंक। तो वो रेस तो लगेगी, अब वो कौन बनेगा वो आगे पता चलेगा अपने को। लेकिन इस वक्त यहाँ पर 55 रुपए 5 पैसे का प्राइस है, और ये कल के दिन का यहाँ पर जो है कैंडल, और यहाँ पर क्या हुआ है 55 रुपए 50 पैसे से फिसला है। एक्चुअल में ये बात मैं करना चाह रहा था यहाँ पर थर्सडे के टाइम, जब यहाँ पर छुट्टी थी मार्केट की रामनवमी के चलते। उस दिन कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बात करनी थी, लेकिन उस दिन हो ही नहीं पाई। उसके बाद यहाँ पर नहीं हो पाया, तो उसके बाद कल यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन, यानी कल यस्टरडे आपका मार्केट ओपन हुआ और वही यहाँ पर होते हुए दिखा, और 55 रुपए 50 पैसे जो एक रेंज मैंने बनाई थी यहाँ पर, वो सेम टू सेम उसी लेवल से फिसलता हुआ दिखा था। तो एक रेंज है, कितनी रेंज है, 55 रुपए 50 पैसे, 56 रुपए 25 पैसे, ऊपर में 56 रुपए 25 पैसे, नीचे में 55 रुपए 50 पैसे। यहां से फिसला है 55 रुपए 55 पैसे से ये स्टॉक फिसल गया है, और वापस 55 रुपए 5 पैसे, यानी कि जो एक रेजिस्टेंस लेवल था वहां से धक्का मारकर इसे डाउन कर दिया गया है। अब असल में आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो पार कर लेगा। हाँ जरूरी है, बट एक आपके सामने और चार्ट है, ये 2019 का चार्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। यही वो लेवल है जहां से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टूटा था। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं ना, डिट्टो सेम टू सेम लेवल 55.50 और 56.25। ये रेजिस्टेंस लेवल 2019 अप्रैल के टाइम का, यहाँ पर जो है अप्रैल की स्टार्टिंग, और हम उस वक्त अभी हम दोबारा है ना, मतलब है ना एक चौंकाने वाली बात कि 2019 अप्रैल का जो प्राइस था उसी लेवल पर हम अभी है। ये रहा 2019, ये रहा अप्रैल, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये रहा आपके सामने वो लेवल। अब इसमें आप कुछ भी कह लीजिए, ताज्जुब की बात है, लेकिन हम इस वक्त उन्हीं लेवल पर है। और अगर यहां से कुछ करना है तो या तो ये 56 रुपए 25 पैसे को निकाल कर तेजी से ऊपर बढ़ेगा, अदरवाइज यहां पर जो है टूटा अगर, तो फिर दिक्कतें होंगी। अब और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात करना कि कहां पर ये सपोर्ट है। 52 रुपए 50 पैसे, 52 रुपए 45 पैसे, ये एक रेंज आपकी बनी हुई है निचले। अगर ये 52 रुपए 50 पैसे मतलब नहीं पार कर पा रही है अपने रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, 55 रुपए जो 56 रुपए 25 पैसे वो नहीं क्रॉस कर पा रहा है, ठीक है, नीचे जाता है, कहां पर सपोर्ट ले सकता है 52 रुपए 50 पैसे, 52 रुपए 45 पैसे।
ये जो लेवल है ना, ये 2 बार यहीं के आसपास से घूम गया है। तो अभी अगर ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ब्रेक होता है तो आप समझ सकते हैं कि एक लेवल ब्रेक, अच्छा खासा लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी गिरावट या तेजी आती है किसी स्टॉक के अंदर। सेम टू सेम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी यही हो सकता है, और यहाँ पर गिरावट गहरा सकती है अगर 52.50 टूटा। तो भाई हमारे सामने ना ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं और ये हमें दिख रहे हैं, और इनके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो बैठे हैं कि खरीदने के लिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीदेंगे, थोड़ा सा देखिए क्या ये अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करता है या नहीं। किसी को एवरेज करना है, थोड़ा सा देखिए क्या ये नीचे आ रहा है या नहीं। लेकिन अगर ये आपका 52.50 टूटा तो गिरावट होगी कहाँ तक हो सकती है। ऐसे में देखिए बैंकिंग के अंदर गिरावट हो रही, बैंकिंग स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही होगी, और इसमें ना आपको एक नई तेजी अगर शुरुआत करनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो आप सोचें कि 100 रुपये का लेवल हो जाए या 110 रुपये का लेवल हो जाए, इससे पहले जो पुरानी गलतियां हैं जरा उसको सुधारना होगा, तब जाकर एक नई तेजी स्टार्ट होगी। क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर गड़बड़ा गई तो फिर नए में फिर वो दिक्कतें आएंगी। वो क्या है, पुरानी दिक्कत क्या है, पुराने में एक गैप छूटा है, वो आपका है 37.60 तक का। जी हाँ, ये एक या 50 पैसे 60 पैसे रुपए का के आसपास का गैप छूटा है। 37.60 तक अगर जाएगा तो ये गैप फिल करेगा, 37-38 से कुछ होगा समथिंग। तो अभी एक गैप छूटा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, कोई अपवर्ड की तरफ चल गया था और यहाँ पर एक गैप छूटा, वो वापस आया ही नहीं। तो वापस आया नहीं तो यहाँ पर एक गैप वो छूटा है, तो गैप फिलिंग थ्योरी आपको पढ़ी होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो गैप जो छूट जाते हैं वो कभी ना कभी फिल होते ही हैं, कभी भी हो लेकिन फिल होते ही है। तो अगर इस वक्त गिरावट अगर होनी है, 52.50 का लेवल टूट गया, डाउन आ गया, पूरे बैंकिंग के स्टॉक्स के अंदर गिरावट है, तो वो कहीं ना कहीं गिरावट गहराएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी, और ऐसे में आपका 37.60 का भी प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक गैप छूटा है। उसके बाद सारी दिक्कतें जो है ना, वो पुरानी दिक्कतें जो चार्ट पर है वो खत्म हो जाएंगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। वहां से जो ट्रेंड पकड़ेगा वो एक फ्रेश ट्रेंड होगा। तो जो भी है जैसा भी है, ये आपका Q4 है और इस वक्त यहाँ पर स्ट्रेटेजाइज होना बहुत जरूरी है। तो जो जिसे एवरेज करना है, जिसे बाय करना है, थोड़ा सा इन लेवल्स पर ध्यान दीजिए। 52.50 देखिए टूट रहा है, तो ध्यान रखिए कि थोड़ी सी और गिरावट बढ़ सकती है। पूरे बैंकिंग में गिरावट बढ़ी तो वो गिरावट 37.50 तक भी जा सकती है, इस बार पॉसिबल है। तो नजर रखिए होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन लेवल तो पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात करी आपके सामने। और अगर आप कहें तेजी तो बताओ, तो देखिए रेजिस्टेंस लेवल पार कर जाए 56.25 तो फिर तेजी है, फिर उसमें तेजी बढ़ेगी उसके अंदर। जब रेजिस्टेंस लेवल पार कर गया, 2019 का भी दिखाया, अभी का भी दिखाया, वही लेवल है, उनको पार करेगा तो अच्छी तेजी बन सकती है। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।